नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र सोनी गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि राजस्थान से संबंधित मैं अब वीडियो बनाने वाला हूं। तो राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित मेरे वीडियो पहले आ चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और अब मैं राजस्थान के सामान्य परिचय से संबंधित ये नया वीडियो लेकर के आ रहा हूं। तो उससे पहले मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं, जो आप इस वीडियो के अंतर्गत केंद्रित रहेंगे, ध्यान से देखेंगे उस चीज को, क्या इस वीडियो में आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही। देखें, जो सामान्य सवाल पूछे जाते हैं वो ये है कि राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, राजस्थान का सबसे पश्चिम बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक कहाँ लगती है, सबसे कम कहाँ लगती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा स्टार्ट कहाँ से होती है और दक्षिण में एंड कहाँ तक होती है, और राजस्थान के परिधीय जिले कौन से हैं, राजस्थान के वो कौन से जिले हैं जिनकी केवल अंतरराज्यीय सीमा लगती है, राजस्थान के वो कौन से जिले हैं जिनकी ना तो अंतरराज्यीय सीमा लगती है ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, वो कितने जिले हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। राजस्थान का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, क्या इसके अक्षांश है, क्या इसके देशांतर है, अक्षांशीय विस्तार के आधार पर बात करें तो कितना अंतराल है, मतलब अक्षांशीय आधार पर कितना फैला हुआ है, देशांतरीय आधार पर कितना फैला हुआ है। देशांतरीय आधार पर हम समय की गणना करते हैं तो समय राजस्थान में पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बीच में स्थानीय समय अंतराल कितना है, ये सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले राजस्थान के सामान्य परिचय से संबंधित। देखिए, राजस्थान की आकृति की बात करते हैं। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज की है। सिंपल सा सवाल है, विषम कोणीय चतुर्भुज की है। लेकिन राजस्थान विश्व संदर्भ में है कहां पर, थोड़ा सा ध्यान देना इधर। देखिए, मैंने ये विश्व का मानचित्र यहाँ पर आयताकार स्थिति में यहाँ पर बनाया है। ये मैंने इसके देशांतरीय आधार पर दो भाग कर दिए, ये पूर्वी गोलार्ध हुआ और ये पश्चिमी गोलार्ध हुआ, और ये मैंने अक्षांशीय आधार पर इसका विभाजन कर दिया, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। यहाँ पर इस जगह पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में क्या है, भारत है। विश्व के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में क्या है, भारत है। और राजस्थान भारत का एक राज्य है। कहां पर, इस जगह पर। तो हम इस राजस्थान की बात करें तो विश्व के कहां पर है, विश्व के यदि बात करें राजस्थान तो विश्व में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, क्योंकि जहां भारत स्थित है तो भारत का ही एक भाग है, तो विश्व के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। और यदि ये कह दें कि भारत के किस भाग में स्थित है राजस्थान, तो ये देखिए, भारत के में जैसे यहाँ पर एक ये आकृति बना ली मैंने भारत की। ये भारत के यहाँ से हम चार विभाजन कर रहे हैं। राजस्थान यहाँ पर है, राजस्थान यहाँ पर है, और ये कौन सा भाग है, पूर्वी, ये कौन सा भाग है, पश्चिमी, ये कौन सा भाग है, उत्तरी, और ये कौन सा भाग है, दक्षिणी। तो राजस्थान भारत के किस हिस्से में है, उत्तरी पश्चिमी हिस्से में है। राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में, इसको ध्यान में रखना। फिर बात करते हैं भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में देखें तो 1 नवंबर सन 2000 तक भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश हुआ करता था। लेकिन 1 नवंबर 2000 से जैसे ही मध्य प्रदेश का विभाजन होकर के छत्तीसगढ़ उससे निकल गया, तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर राज्य यदि हम देखते हैं तो वो राजस्थान ही है। तो ये बड़ा बढ़िया सवाल है कि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यदि हम क्षेत्रफल देखें, इसका क्षेत्रफल देखें तो 34/39, इसको याद रखना, 34/39। यदि याद नहीं हो रहा है
तो ये देखना कि 3-4 लोग थे, 5 और जुड़ गए, कितने हो गए 39। तो इसको यदि गणितीय भाषा में देखें तो क्या बनता है 34/39। तो ये वर्ग किलोमीटर की बात कर रहा हूं मैं, वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, राजस्थान का क्षेत्रफल है। और यदि हम बात करें राजस्थान के क्षेत्रफल की तो कितना आएगा 34/39। और ये भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र को घेरता है, ये 10.41% भारत को घेरता है। अब हम राजस्थान और उससे संबंधित जो भी निकटवर्ती भाग है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए राजस्थान की यहाँ की बात करें तो यहाँ एक गांव है जिसका नाम है कोणा गांव, और ये किसका हिस्सा है, श्री गंगानगर का हिस्सा है। श्री गंगानगर राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कोणा गांव है, किसका हिस्सा है, श्री गंगानगर का हिस्सा है। और दक्षिण में देखें तो यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है बोरकुंड। बोरकुंड किसका हिस्सा है, बांसवाड़ा का हिस्सा है, बांसवाड़ा का हिस्सा बोरकुंड। और ये कुशलगढ़ एक तहसील है, उसका हिस्सा है बोरकुंड। यदि हम पूर्वी दिशा में देखें तो यहाँ पर राजाखेड़ा नाम का एक क्षेत्र है, राजाखेड़ा, और ये किसका हिस्सा है, धौलपुर का हिस्सा है। राजाखेड़ा धौलपुर का हिस्सा है। और इस एरिया में देखें तो यहाँ पर कटरा एक क्षेत्र है जो सम तहसील जैसलमेर का हिस्सा है, जैसलमेर का हिस्सा है। तो यदि हम राजस्थान के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम बिंदुओं की बात करें तो ये चारों आ जाएंगे। ये पूर्वी बिंदु है, ये उत्तरी बिंदु है, नॉर्थ लिखा है मैंने, ये दक्षिणी बिंदु है, बोरकुंड लिखा है, बांसवाड़ा, और ये कटरा तहसील, कटरा गांव सम तहसील का ये पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु। तो यहाँ से राजस्थान के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी ये बिंदुओं का हमें पता चल गया कौन से क्षेत्र है। यदि हम उत्तर से दक्षिण विस्तार की बात करें, उत्तर से दक्षिण विस्तार की बात करें तो ये टोटल 826 किलोमीटर का है, 826 किलोमीटर का है। यदि हम पूर्व से पश्चिम इसके विस्तार की बात करें तो ये 869 किलोमीटर का है, 869 किलोमीटर का है। राजस्थान में चौड़ाई ज्यादा है, ऊंचाई कम है, ये ध्यान में रखना, राजस्थान की चौड़ाई ज्यादा है और ऊंचाई कम है। अब यदि हम राजस्थान की ये सारी की सारी सीमा देखें, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय हो चाहे अंतरराज्यीय हो, तो कुल स्थलीय सीमा बनती है, कुल स्थलीय सीमा बनती है। और यदि हम ये कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो ये 5920 किलोमीटर की है, 5920 किलोमीटर की है। इसमें से 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर ये कौन सी है, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है। और यदि मैं बात करूं 4850 किलोमीटर की तो ये कौन सी है, अंतरराज्यीय सीमा है, अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा कितनी 4850 किलोमीटर, अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी 1070 किलोमीटर। अब बात करें कि इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर क्या क्या स्थित है। देखिए यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट, यहाँ से अंतरराष्ट्रीय सीमा इसकी स्टार्ट हो जाती है। हिंदूमल कोट ये चौकी है। और यहाँ पर बाड़मेर में एक जगह है जिसका नाम है बक्खासर, बक्खासर, यहाँ पर बाड़मेर में, यहाँ तक ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है 1070 किलोमीटर। और अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में इस अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है, रेड क्लिफ। देखिए रेड क्लिफ की टोटल लंबाई यदि भारत में देखें तो वो है 3310 किलोमीटर। भारत में टोटल कितनी है 3310 किलोमीटर है। और यदि राजस्थान में देखें तो ये कितनी है 1070 किलोमीटर। और 1070 में भी देखें तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं थोड़ा, 1070 किलोमीटर कैसे कैसे फैली हुई है ये थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर ये 210
किलोमीटर 210 किलोमीटर 210 किलोमीटर श्री गंगानगर, 168 किलोमीटर ये बीकानेर, 168 किलोमीटर का है बीकानेर में, 464 किलोमीटर 464 किलोमीटर ये कहां पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर में 464 किलोमीटर कहां है? जैसलमेर में है। और 228 किलोमीटर ये कहां है? बाड़मेर में। अब इसमें से सवाल आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा किस जिले में बनती है? तो जैसलमेर में बनती है। और राजस्थान की सबसे कम सीमा कहां बनती है? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा तो बीकानेर में बनती है। अब यदि बाई चांस भूल जाए तो ये चीज ध्यान में रखना, दो मध्यवर्ती जिले हैं, उत्तर में श्री गंगानगर, दक्षिण में बाड़मेर, और बीच में दो मध्यवर्ती जिले जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। कौन कौन से? एक तो बीकानेर और एक जैसलमेर। एक की सबसे कम है और दूसरे की सबसे ज्यादा है। ज्यादा किसकी? जैसलमेर की, और कम किसकी? बीकानेर की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। और टोटल करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 1070 किलोमीटर हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखिए राजस्थान में यदि अक्षांशीय विस्तार देखें, राजस्थान का यदि अक्षांशीय विस्तार देखें तो यहां से 23 डिग्री 3 मिनट। अब यहां ध्यान करना, 23 डिग्री 3 मिनट है, ये 3 मिनट यदि हम 03 में लिख दें तो गलत नहीं है, 03 में लिख दें तो गलत नहीं है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए आपको 23 डिग्री 30 मिनट भी दे दिया जाता है, जो कि क्या है? गलत है, ये ध्यान में रखना। तो आपने एक ही चीज याद रखनी है, 23 डिग्री 3 मिनट, 03 कर लेना चाहिए इसको। उत्तरी गोलार्ध से लेकर के और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी गोलार्ध तक, ये इसका अक्षांशीय विस्तार है। और यदि अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये 7 डिग्री 9 मिनट टोटल फैला हुआ है। टोटल अक्षांशीय विस्तार कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट का है। यदि हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार में 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट। और ये है कौन सा? पूर्वी गोलार्ध है। पूर्वी गोलार्ध 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी गोलार्ध से लेकर के और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी गोलार्ध तक फैला हुआ है। पूर्वी गोलार्ध तक फैला हुआ है। यदि हम इसके देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये 8 डिग्री 47 मिनट है। 8 डिग्री 47 मिनट है। अब ध्यान देना, यहाँ पर 1 डिग्री के अंतराल पर समय कितना होता है? 4 मिनट। 15 मिनट के अंतराल पर, मतलब 1 डिग्री के भाग यदि करें तो 60 मिनट होते हैं। तो 15 मिनट के अंतराल पर समय कितना हो गया? घड़ी का 1 मिनट। घड़ी का 1 मिनट। अब यहाँ पर 8 डिग्री है तो 8 डिग्री को 4 से गुणा किया 32 मिनट। और 47 का निकटवर्ती यदि पूर्णांक देखें तो वो 45 आएगा, जो 15 के पहाड़े में आता है। तो वो 3 मिनट यहाँ शो कर देगा। 3 मिनट। तो टोटल कितना हो गया? 35 मिनट का अंतराल आता है किसका? पूर्वी और पश्चिमी जो स्थानीय समय है उसका। क्लियर है? अब बात करते हैं कि यदि हम यहां से देखें तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है, और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के 2 प्रांत है। कौन कौन सा? एक तो पंजाब प्रांत है और एक सिंध प्रांत है। 2 प्रांत है जो राजस्थान के साथ सीमा बनाती है। पाकिस्तान के 2 प्रांत है जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, जबकि उनके 9 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा स्पर्श करते हैं। अब वो कौन कौन से जिले हैं? ध्यान देना, मैंने यहाँ लिखा है पंजाब प्रांत के 3 जिले। कौन कौन से? भावलपुर है, भावलनगर है और रैनियार खान है। रैनियार एक जिला है। तो ये 3 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। यदि पाकिस्तान के समस्त जिलों की बात करें तो उनमें देखें कि सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला कौन सा जिला है पाकिस्तान का जो राजस्थान से स्पर्श करता है, तो वो कौन सा होगा? भावलपुर आएगा।
भागलपुर। अब बात करते हैं जो सिंध प्रांत के शेष 6 जिले लगते हैं वो कौन से हैं, तो वो है घोटकी, सुकुर, खैरपुर, संगर, अमरकोट और थार पारकर। इनमें भी खैरपुर है जो सबसे कम सीमा बनाता है। तो राजस्थान से पाकिस्तान की सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा हुआ, वो है खैरपुर। राज्य कौन सा हुआ, वो है पंजाब प्रांत। क्लियर है। अब बात करें सबसे ज्यादा सीमा कौन सा जिला बनाता है, तो मैंने बताया भागलपुर। क्लियर है। राजस्थान के साथ जो सीमा लगती है अंतरराज्यीय सीमा की बात करता हूं, वो 5 राज्यों की लगती है। 5 राज्यों की अंतरराज्यीय सीमा लगती है। वो कौन कौन से राज्य हैं हम बात कर लेते हैं। पहला उत्तर से स्टार्ट करते हैं। उत्तर में सबसे पहले आएगा पंजाब। पंजाब की बात करेंगे, सबसे पहले पंजाब आएगा। तो पंजाब के साथ राजस्थान के कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं, सबसे पहले श्री गंगानगर और दूसरा है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर दो ही जिले पंजाब से स्पर्श करते हैं। श्री गंगानगर यहां देखना पंजाब से भी स्पर्श कर रहा है और पाकिस्तान से भी स्पर्श कर रहा है। पंजाब से भी स्पर्श कर रहा है, पाकिस्तान से, लेकिन हनुमानगढ़ पाकिस्तान से स्पर्श नहीं करता है। तो पंजाब के साथ 2 जिलों की सीमा लग रही है, कौन कौन से, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। अब बात करते हैं कि निकटवर्ती दूसरा राज्य है हरियाणा। हरियाणा के साथ कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है, देखिए एक तो हनुमानगढ़ ही आ जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल और बन गया है कि हनुमानगढ़ किन किन राज्यों से सीमा बनाता है, किन किन राज्यों से सीमा बनाता है। राजस्थान से तो है ही, राजस्थान का तो अभिन्न अंग है ही। हरियाणा से भी बनाता है, पंजाब से भी बनाता है, पंजाब से भी बनाता है। तो इसकी पंजाब और हरियाणा दोनों से सीमा लगती है। और उसके बाद में कौन से जिले आ जाएंगे, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, यहाँ पर अलवर और यहाँ पर भरतपुर। ये सारे के सारे जिले किससे सीमा बना रहे हैं, हरियाणा से सीमा बना रहे हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ इसको, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, फिर जयपुर, फिर अलवर, फिर भरतपुर, ये सारे जिले हैं जो हरियाणा से स्पर्श कर रहे हैं। इनमें देखें तो जयपुर सबसे कम सीमा बना रहा है, जयपुर सबसे कम सीमा बना रहा है यहाँ पर, किससे, हरियाणा से। ये सवाल पूछा हुआ है इसलिए मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर वो जिला है जो ऊपर हरियाणा से भी स्पर्श करता है, और इस तरफ देखें तो यूपी आ जाता है, यूपी से भी स्पर्श करता है। तो यूपी और हरियाणा दोनों से स्पर्श करने वाला जिला कौन सा आ जाएगा, भरतपुर आ जाएगा, भरतपुर। और यूपी से कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है, भरतपुर, और दूसरा कौन सा है, धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर, यूपी से किन किन की सीमा लग रही है, भरतपुर और धौलपुर की सीमा लग रही है। और धौलपुर की सीमा किस किस से और लगती है, मध्य प्रदेश से भी लगती है। अब ध्यान करना कि यूपी से स्पर्श करने वाले दोनों ही जिले, यूपी से स्पर्श करने वाले दोनों ही जिले, भरतपुर हो चाहे धौलपुर हो, अन्य राज्य से भी सीमा बनाता है। जैसे भरतपुर किससे बना रहा है, हरियाणा से बना रहा है, जैसे धौलपुर किससे बना रहा है, मध्य प्रदेश से बना रहा है। अब बात करें कि राजस्थान की सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ लगती है, तो वो मध्य प्रदेश आएगा, 1600 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। और राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ लगती है, तो वो पंजाब के साथ लगती है। अब राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ कौन कौन से जिले हैं जो सीमा बना रहे हैं, अब ध्यान देना, यहाँ पर धौलपुर, उसके बाद में कोटा, फिर बारा, उसके बाद में झालावाड़। अब यहाँ देना कोटा यहाँ दोबारा आएगा, एक बार कोटा यहाँ दोबारा स्पर्श करेगा, और उसके बाद में क्या आएगा, चित्तौड़गढ़, फिर यहाँ भीलवाड़ा, फिर चित्तौड़गढ़ आएगा। तो कोटा भी मध्य प्रदेश को 2 बार स्पर्श करता है, और चित्तौड़गढ़ भी मध्य प्रदेश को 2 बार स्पर्श करता है। इसके बाद में चित्तौड़गढ़ के बाद में प्रतापगढ़, और उसके बाद में बांसवाड़ा।
तो ये जिले हैं, 10 जिले हैं जो किसके साथ सीमा बना रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बना रहे हैं। विशेष बात ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की क्या कि कोटा और चित्तौड़गढ़ दो बार स्पर्श करते हैं, और राज्य में कोई ऐसा जिला जो किसी अन्य राज्य के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाता है तो वो झालावाड़ आएगा। किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर ये क्या था, मध्य प्रदेश था, यहां पर गुजरात के साथ कौन कौन से जिले हैं जो सीमा बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर बांसवाड़ा तो आ ही जाएगा, उसके बाद में डूंगरपुर, फिर उदयपुर, फिर सिरोही, फिर जालोर और उसके बाद में बाड़मेर। तो ये जिले हैं जो किसके साथ सीमा बना रहे हैं, गुजरात के साथ सीमा बना रहे हैं। तो ये राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा थी। अब यहाँ पर ध्यान करना कि बाड़मेर है और श्री गंगानगर है, बाड़मेर और श्री गंगानगर ये अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। श्री गंगानगर किसके साथ में, पंजाब और पाकिस्तान के साथ में, और यदि यहाँ बाड़मेर की बात करें तो ये किसके साथ में, गुजरात और पाकिस्तान के साथ में अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। अब बात करते हैं कि राजस्थान में ये जो हमने लेखा जोखा देखा है, इसमें परिधीय का मतलब क्या होता है, जो इस परिधि पर स्थित है, राजस्थान के ये बाहरी क्षेत्र में स्थित है। ये परिधीय जिले कितने हैं, परिधीय जिले का मतलब क्या होता है, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाए चाहे वो अंतरराज्यीय सीमा बनाए, वो सारे कोई ना कोई अन्य सीमा से स्पर्श करना चाहिए। तो इनकी संख्या 25 है। ये बहुत बार पूछा जाता है सवाल, इसको अच्छी तरह दिमाग में बिठा लेना। 25 जिले हैं जो परिधीय जिलों की सीमा बनाते हैं। जैसे हम कहें अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हैं, लेकिन इसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ बाड़मेर कॉमन है, जो क्या बनाते हैं, अंतरराज्यीय भी बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय भी सीमा बनाते हैं। अब बात करते हैं कि अंतरराज्यीय सीमा कितनी बनाते हैं, अंतरराज्यीय सीमा कितनी बनाते हैं, अंतरराज्यीय सीमा तो ये टोटल 23 जिले हैं। अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले कितने हैं, 23 जिले हैं। अब अंतरराज्यीय सीमा, अब परिधीय में वो कौन से जिले सम्मिलित हैं जो अंतरराज्यीय सीमा में सम्मिलित नहीं है, तो उनकी बात करेंगे। मैंने 2 अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मध्यवर्ती जिले बताए थे, कौन से, बीकानेर और जैसलमेर। बीकानेर और जैसलमेर इसमें तो सम्मिलित है लेकिन अंतरराज्यीय सीमा में नहीं है, क्योंकि वो केवल क्या बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो यहाँ से एक सवाल और निकल जाता है कि केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले, केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं, राज्य के वो जिले जो केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, तो उनकी संख्या 21 है। अब देखिए अंतरराज्यीय सीमा यहाँ तो 23 कह दिया और यहाँ केवल लगते ही 21 हो गया। क्यों? क्योंकि हमने गंगानगर हटा दिया, हमने बाड़मेर हटा दिया, क्योंकि इन 2 के साथ क्या लगती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा भी लगती है, इसलिए हम केवल में ये सम्मिलित नहीं करेंगे। अब ध्यान देना कि हमने कह दिया परिधीय जिले 25 है, लेकिन राजस्थान के टोटल जिलों की संख्या देखें तो वो कितने हैं, वो 33 है। तो 33 जिले हैं, तो इनको हम कौन से, वो 8 जिले और हैं जो न अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लगे न अंतरराज्यीय सीमा पर लगे, तो उनकी हम काउंटिंग करके देखते हैं। वो 8 जिले हैं, कौन कौन से जिले हैं जिनको हम अंतर्वर्ती जिले कह देते हैं, अंतर्वर्ती जिले कह देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के हृदय की, अजमेर इसमें नहीं आता। दूसरा पाली है, फिर नागौर है, फिर जोधपुर है, उसके बाद में राजसमंद है, जयपुर के दोनों ओर दौसा है, टोंक है,
और बूंदी है, बूंदी है। तो ये टोटल 8 जिले हैं जो क्या बनाते हैं, जो राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले बनाते हैं। ना ही तो उनका कनेक्शन किससे है, अंतरराष्ट्रीय सीमा से है, ना ही उनका कनेक्शन अंतरराज्यीय सीमा से है। अब देखें, मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ये बताना था कि राजस्थान का मतलब क्या है, राजस्थान शब्द कहां से आया। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 7वीं शताब्दी में सिरोही जिले में एक अभिलेख है जिसका नाम है बसंतगढ़ के अभिलेख में राजस्थान नाम लिखा हुआ है। सबसे पुराना ये अभिलेख है जो राजस्थान को राजस्थान बता रहा है। अब इसके बाद देखें कि सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले राजस्थान को रायथान कहा था। जॉर्ज थॉमस ने क्या कहा था, रायथान कहा था। और उसके बाद में 1829 में द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये पुस्तक आई थी किसकी, कर्नल जेम्स टॉड की द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका वास्तव में मतलब क्या था कि सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, सब टाइटल क्या है, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, कब 1829 में आई थी। किसने लिखी थी, कर्नल जेम्स टॉड ने लिखी थी। यहां सबसे पहले राजस्थान को राजस्थान शब्द कहा गया था। यहाँ सबसे पहले राजस्थान को राजस्थान शब्द कहा गया था। और इसके बाद यदि हम बात करें कि वो पहली कौन सी पुस्तक है जो हिंदी की है, हिंदी में ट्रांसलेट हुई है और राजस्थान का वर्णन किया है, तो वो है गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिसने पहली बार हिंदी में राजस्थान की पुस्तक का नाम लिया है। और उसमें क्या बताया है, प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण, मतलब राजस्थान के इतिहास से संबंधित वर्णन किया गया है। तो ये था हमारा राजस्थान के सामान्य परिचय से संबंधित पहला वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जो इस वीडियो के लिए बढ़िया है वो आपका कमेंट मैं उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और इसकी बहुत सारी बातें हैं जो आगामी टॉपिक में, जैसे जलवायु में हम इसके सूर्य से संबंधित और बहुत सारे इसके टॉपिक हैं जो हम राजस्थान की डिटेल स्टडी करने वाले हैं आगामी वीडियो में। धन्यवाद।